नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है गर्ग और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल फाइनेंशियल हब। दोस्तों कई लोगों की इंक्वायरी मेरे पास आई है इस स्टॉक को लेके एनबीसीसी, जिसके रिजल्ट मंडे को रिलीज़ होंगे और ये रियलिटी का छोटा शेयर है। और ये आई थिंक मैंने इसको चेक किया है, ये केवल इक्विटी में ही लिस्टेड है, ये एफ&ओ के अंदर लिस्ट नहीं है। तो दोस्तों जिन लोगों की भी इंक्वायरी थी, मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको ये बताना चाहूँगा कि इस स्टॉक के अंदर जो परफॉर्मेंस वाइज अगर मैंने इस स्टॉक को चेक किया है तो इस स्टॉक के अंदर ज़्यादा कुछ है नहीं। और मैं आपको डिटेल में यदि बताऊं तो पहले मैं इसका जो परफॉर्मेंस है वो प्राइस वाइज मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि स्टॉक किस तरीके का परफॉर्मेंस करके चल रहा है। आप ये देखिए कि अगर हम इसके 1 ईयर की बात करें तो स्टॉक -57% स्टॉक का प्राइस डिक्रीज़ हुआ है। और अगर हम 5 साल की बात करें तो -62%। और अगर हम मैक्सिमम केस की बात करें या मैक्सिमम केस में ये स्टॉक 277 के रिजल्ट आपको दिखा रहा है, मगर वो लो जो लेके चल रहा है, वो जो लो का जो बेस लेके चल रहा है वो 5 रुपये का लो से आपको करंट प्राइस, क्योंकि 24 रुपये का है ये, तो इसलिए आपको ये करीबन 277% के प्रॉफिट दिखा रहा है। मगर अगर हम इसको 5 ईयर, जो कि एक अच्छा खासा टाइम पीरियड होता है, अगर उसके अंदर हम कंपेयर करें तो स्टॉक ने हमको 62% के और पिछले 1 साल के अंदर 57% के नुकसान दिए हैं। दोस्तों अगर मैं इसको चार्ट वाइज भी देखूं तो चार्ट वाइज अगर आप देखेंगे तो ये इसका लॉन्ग टाइम चार्ट, यानी सबसे बड़ा चार्ट मंथली चार्ट है। और मंथली चार्ट के ऊपर आप स्टॉक देखेंगे कि किस तरीके से हायर लो फॉर्मेशन में ट्रेड कर रहा है और लोअर लो फॉर्मेशन में। और जबकि ये जो डेट मैं आपको मेंशन कर रहा हूँ 1 नवंबर 2017 से स्टॉक कंटिन्यू आज तक नीचे के ट्रेंड में ही ट्रेड कर रहा है। और अगर आप देखेंगे तो हमारा जो निफ्टी का जो इंडेक्स है वो करीबन 2014 से लगातार इंक्रीज़ हो रहा है निफ्टी। और निफ्टी 6,000 का 12,000 हो गया। उसके बावजूद इसी बीच में स्टॉक का जो प्राइस है वो आप देख सकते हैं कि बाज़ार के अगेंस्ट किस तरीके से डिक्रीज़ हो रहा है। कहने का मतलब ये है कि बाजार अगर इंक्रीज हो रहा है, बाजार बढ़ रहा है, तब भी ये इसका प्राइस डिक्रीज हो रहा है, और बाजार अगर गिर रहा है तो भी इसका प्राइस डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि इस स्टॉक के अंदर फंडामेंटल बहुत वीक शेयर स्टॉक, बहुत फंडामेंटल बहुत वीक स्टॉक है। और इसके अंदर कोई ज़्यादा स्ट्रेंथ है नहीं इन्वेस्टर के लिए। एक इसके अंदर बस आप ये छोटी चीज़ ये समझ सकते हैं कि स्टॉक ने जो अपना जो डिविडेंड का जो लेवल है वो लगातार मेंटेन करा हुआ है। अगर आप ये देखेंगे तो इस कंपनी के अंदर लगातार डिविडेंड आ रहा है। अभी लास्ट ईयर भी इन्होंने जो फाइनल डिविडेंड था वो 65% के आसपास दिया था, और जिसके अंदर स्टॉक ने 0.65 पर शेयर, यानी 65 पैसे पर शेयर का डिविडेंड अनाउंसमेंट किया था 2019 के अंदर। ये 30 मई 2019 की बात कर रहा हूँ। अब इसके रिजल्ट कल यानी 6 जुलाई को रिलीज़ होंगे, तो देखते हैं कंपनी कितने % का डिविडेंड फाइनल अनाउंसमेंट करती है। मगर जो इसने अपना जो डिविडेंड है वो एनुअली बेसिस पे, फाइनली बेसिस पे इसने मेंटेन करा हुआ। अगर आप कहीं भी देखेंगे तो इसने हर जगह अपने जो डिविडेंड को है वो मेंटेन करा हुआ है। तो आप बस एक छोटा सा अट्रैक्शन इसके अंदर यही समझ सकते हैं कि इसके अंदर बस एक ये डिविडेंड आ रहा है, और डिविडेंड की वजह से आप इस स्टॉक को अपनी लिस्ट के अंदर रख सकते हैं। अदरवाइज अगर आप प्राइस वाइज बात करेंगे मेरे से, तो प्राइस वाइज तो मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया है। स्टॉक के अंदर स्टॉक मार्केट के अगेंस्ट ही आप ये देखिए कि नेगेटिव होता जा रहा है, आप ये देखिए। और जिन लोगों ने, सपोज अगर हम ये मान लेते हैं कि अगर जिन लोगों ने 132 रुपये में अगर स्टॉक ले रखा है, या उसके नीचे आते आते किसी ने 105 में, किसी ने 90 में, किसी ने एवरेज अगर किसी ने 60 रुपये में भी ये स्टॉक लिया है, तो आप ये मान के चले इस स्टॉक ने उनको नुकसान ही दिया है नेट में। तो आप ऐसे स्टॉक से कोई उम्मीद ना करें। स्टॉक के अंदर कोई अच्छे रिजल्ट, कोई अच्छे ऑर्डर आ जाएं आने वाले 6 मंथ में, साल भर में, 2 साल में, 3 साल में कोई कंपनी के पास अच्छे ऑर्डर आ जाएं, तब ये प्राइस बढ़ जाए तो आप बात अलग है। मगर अगर आप करंट सिचुएशन के हिसाब से बात करेंगे तो स्टॉक के अंदर कोई खास मूवमेंट है नहीं। और डेली चार्ट के ऊपर भी अगर मैं इस स्टॉक के ऊपर मैं आपको दिखाऊं तो स्टॉक के ये मैंने कुछ लेवल निकाले हुए हैं। अगर कल के दिन
यानी 6 जुलाई को स्टॉक इस लेवल के ऊपर ट्रेड करने लगे, जो ये लेवल बैठता है 26 रुपये का। अगर ये स्टॉक 26 रुपये के ऊपर होल्ड करेगा, जो कि अभी 24 यानी 24.5 रुपये के आसपास बंद हुआ है, तब ये स्टॉक आपको कहीं जाके 28 से लेके 30 रुपये तक के मूव आपको ऊपर के रेटों में दिखा सकता है मैक्सिमम। ये वाली साइड की बात कर रहा हूँ मैं, मैक्सिमम आपको 27 से लेके 30 रुपये तक के मूवमेंट आपको ये ऊपर में दिखा सकता है। अदरवाइज इस स्टॉक के अंदर कोई खास ज़्यादा जान है नहीं। अभी अगर मैं पैटर्न की बात करूं तो इसके अंदर ये कप एंड हैंडल जैसा फॉर्मेशन यहाँ पे बन रहा है। अगर यहाँ पे देखेंगे तो स्टॉक के अंदर ये कप और ये हैंडल, अगर आपने पैटर्न का नाम, ये दोस्तों टेक्निकल के हिसाब से बता रहा हूँ, कप एंड हैंडल का पैटर्न यहाँ पे बन रहा है। और जो इसका जो बॉटम का एरिया है, यदि हम इसकी बात करें, अगर ये स्टॉक 22.80 रुपये के नीचे ट्रेड करने लगे रिजल्ट आने के बाद, तो ये आपको 20 रुपये तक के नीचे लेवल दिखा सकता है। और 20 रुपये का जो लेवल है वो इसके लिए बेसिकली एक फाइनल लेवल का काम करेगा। और ये 20 रुपये का अगर लेवल ये नीचे की तरफ होल्ड करता है तो ये वापस इसको 14 से लेकर 16 रुपये की रेंज में लेके आ सकता है। तो दोस्तों ये NBCC का मैंने आपको ओवरऑल ब्रॉडर पिक्चर मैंने यहाँ पे बता दिया है। स्टॉक के अंदर परफॉर्मेंस पर कोई ग्रोथ है दिख नहीं रही है। और आप डिविडेंड की वजह से अगर स्टॉक को, इक्विटी का स्टॉक है, अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहें तो रख सकते हैं। बाकी यहाँ से आप ज़्यादा ऊपर की गुंजाइश नहीं है इस स्टॉक के अंदर। और बहुत ज़्यादा अगर ये जा सकता है तो 28 रुपये तक के लेवल आपको ऊपर में दिखा सकता है, मगर ये मेरे हिसाब से इसका फाइनल लेवल होगा जब तक इस कंपनी के अंदर कोई बड़े ऑर्डर या कोई बड़े प्रॉफिट ना दिखाई दें। और स्टॉक यहाँ से आपको धीरे धीरे करके डिक्रीज होता हुआ दिखाई देगा बजाय इंक्रीज होने के। और यदि निफ्टी इंडेक्स जो अभी आपको 10,600 पे चल रहा है और बाई चांस ये भी डिक्रीज होने लगा, यहाँ से गिरने लगा, तो ये स्टॉक आपको तेज़ी से नीचे आते दिखाई देगा। वो लेवल जो है मैंने यहाँ मार्क कर दिए हैं कि 20 रुपये का जो लेवल है इसका ये फाइनल लेवल है। और ये आपको फिर 16 रुपये के लेवल में वापस यहाँ पे आता दिखाई देगा। तो दोस्तों जिन लोगों की इंक्वायरी थी इस NBCC सेक्टर के लिए, ये रियल्टी का स्टॉक है। और कुछ लोग आई थिंक जिन्होंने भी इसके रिगार्डिंग मुझे मेल किया है, तो आई थिंक उनकी इन्वेस्टमेंट पोजीशन इसके अंदर बनी हुई होगी। तो मेरी उनको यही सलाह है कि स्टॉक के अंदर कोई जान नहीं है और आप 2, 4, 5 रुपये का गेम इसके अंदर कर सकते हैं। वो भी जब कर सकते हैं जब स्टॉक के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आ जाएँ, बहुत अच्छे ऑर्डर मिल जाए कंपनी को, तब आप मान सकते हैं इसके अंदर 2, 4, 5 रुपये का गेम। अदरवाइज स्टॉक के अंदर कोई जान, यहाँ तक के सेक्टर में, यहाँ तक के लेवल से कोई जान नहीं है। और ये मैं आपको मंथली चार्ट के ऊपर, मैं लॉन्ग टाइम चार्ट के ऊपर आपको दिखा चुका हूँ कि मार्केट बढ़ने के बावजूद भी स्टॉक का प्राइस किस तरीके से डिक्रीज हो रहा है। भाई स्टॉक अगर हम मान के चले तो 2020 के अंदर हमारा जो निफ्टी है वो करेक्ट होना शुरू हुआ है, नीचे की साइड आना शुरू हुआ है, मगर इस स्टॉक का जो प्राइस है वो लगभग 2017 से कंटिन्यू, यानी 2018 जब लगा है तो कंटिन्यू इस स्टॉक का भाव हमको घटता हुआ ही दिखाई दिया है। और आज ये 24 रुपये पर रुका हुआ है। 16 रुपये का अभी इसने बॉटम, अभी 14 रुपये का बॉटम अभी जब मार्केट गिरा था मार्च के अंदर तभी इसने दिखाया था, और अब अभी आपको 24 रुपये के आसपास दिखाई दे रहा है। तो आशा करता हूँ जिन लोगों की क्वेरी होगी वो लोग इस वीडियो से सेटिस्फाई होंगे। और इससे ज़्यादा की इन्फॉर्मेशन वो मुझे नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि आप इस स्टॉक के अंदर बाहर आ जाएं और किसी अच्छे स्टॉक के अंदर आप निवेश करें तो ज़्यादा बढ़िया होगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों अगले वीडियो में जल्द मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद।